Good morning, student. Today I will teach you figure of speech, 11th and 12th class. Figure of speech means होता है अलंकार. अलंकार की महत्ता केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानी जाती है. फिगर ऑफ स्पीच इंटर की कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार कहा जाता है हिंदी में, इंटर की कोर्स में देयर आर 7 फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट. वन ऑफ देम सिमिली, मेटाफर, personification, apostrophe, algemoron, hyperbole and onomatopoeia. The definition of figure of speech is a figure of speech is an expression which is uncommon and radiates greater effect. अर्थात अलंकार वो एक अभिव्यक्ति होती है जो किसी भी असाधारण चीज को साधारण और साधारण चीज को असाधारण बना देती है और उसकी तुलना किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन सिमिली. सिमिली मीन्स होता है उपमा. उपमा अलंकार. हिंदी में अगर बात की जाए उपमा में जहाँ उपमेय में उपमा की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है. इसी तरह इंग्लिश में जो है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है a comparison is between two objects. जैसे मान लीजिए ये कोई चेहरा है और इसकी कंपैरिजन चंद्रमा से की जाती है. a comparison between two objects, तो उसमें सिमिली होता है. सिमिली में कुछ जनरल चीजें हैं जो आती हैं, लाइक, एज, एज लाइक एज, सो, जस्ट, सो ऑन. इसके एग्जाम्पल जो होते हैं उन एग्जाम्पल में ये शब्द आने ही आने हैं. जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अर्थात जीवन एक स्वप्न की तरह है. इसी तरह सी इज लवली लाइक अ रोज, वह एक गुलाब की फूल की भांति सुंदर है. तो इसमें कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. After that, we have to describe metaphor. Metaphor को हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं. इसमें किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का भेद रहित आरोप प्रत्यारोपित कर दिया जाता है. और इंग्लिश में मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. इसमें इज, लाइक, सो, जस्ट इन सारी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता. अर्थात भेद रहित आरोप प्रत्यारोपित कर दिया जाता है. जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है. जबकि सिमिली में क्या था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, उसमें लाइक आ गया था. इस तरह से ये सिमिली हो जाता है और लाइक हटा देने से ये जो है मेटाफर हो जाता है. इसी तरह और भी एग्जांपल है इसके. लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्क्राइब पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोला जाता है. मानवीकरण अलंकार. इसमें जो चीजें बताई जाती हैं कि इसमें सजीव को निर्जीव, निर्जीव को सजीव मान करके उसमें प्रत्यारोपित किया जाता है. Personification is a figure of speech by which we have attribute life and mind of imagination. एग्जाम्पल इसमें
जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड, अर्थात मृत्यु ने उसके बर्फीले हाथों पे अपने पैर पसार दिए। इसी तरह लेट नॉट एम्बिजन मॉक देयर इक्वल टॉय, हमें उन महान पूर्वजों का परिहास नहीं करना चाहिए। इन सारी में पर्सोनिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया गया है। इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एपोस्ट्रोफी अर्थात विस्मय बोधक अलंकार, इसमें एक सिंबल होता है इस तरह का, ये सिंबल इसमें यूज किया जाता है। इसमें अचानक दुख, अचानक सुख, अचानक निराशा जैसे भाव हृदय की गहराइयों से निकलते हैं, ऐसे ही अलंकार को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच whose force lies in addressing a dead person, a sorrow man, etc. एग्जाम्पल की अगर बात करें, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इसमें आपने देखा कि इसके पीछे जो ये सिंबल का यूज किया गया, उस वजह से इसको हम पहचान लेते हैं ये एपोस्ट्रोफी है। आफ्टर देन द फिफ्थ पोजीशन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन, इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभासी अलंकार। इसमें विरोधाभासी अलंकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विरोध की भावना प्रकट की जाती है और साथ साथ इसमें निगेटिविटी चलती रहती है। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला हुआ रहस्य है। ऐसे कैसे हो सकता है, खुला भी हो और रहस्य भी हो। लव इज ए स्वीट पॉइजन, प्यार मीठा जहर होता है। ये अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि दो निगेटिविटी, जो दो अपोजिट मीनिंग साथ साथ और पास पास चलती है, ऐसे अलंकार को हम ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेज अपोजिट मीनिंग। इसके बाद आता है हाइपरबोल, इसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। इस अलंकार में बढ़ा चढ़ा करके जो बातें की जाती हैं, जो अपने रूप रंग धर्म को खो दे, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और ओवर स्टेटमेंट इन ऑर्डर। एग्जाम्पल की अगर बात करें, सी व्यक्त एन ओशियन ऑफ टीयर, सी व्यक्त एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि उसकी आंसुओं से समुद्र भर गया। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, असंभव है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग हाइपरबोल में होता है। इन द लास्ट पोजीशन अनोमोटोपोइया, जिसको हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार के नाम से जाना जाता है। ध्वनि सूचक अलंकार, इसमें किसी भी चीज की ध्वनि, चाहे वो हवा चलने की ध्वनि हो, चाहे कैट्स म्यू, बिल्ली की चिल्लाने की आवाज हो, कुत्ते की आवाज हो, या फिर पानी के बहाव की आवाज हो, ऐसी पोजीशन में वी हैव टू कॉल अनोमोटोपोइया। अनोमोटोपोइया इज अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिनेट्स ऑफ एनी वर्ड। एग्जाम्पल में अगर बात करें, आई चैटर चैटर एज फ्लो। चैटर मीन्स होता है कलकल की ध्वनि, अर्थात मैंने कलकल की ध्वनि को सुना। इसी तरह शॉट्स क्लैंक्ड एंड गन्स ग्रोन्ड, तलवारें खनकती हैं और बंदूकें गरजती हैं।
तो ऐसे अलंकार को अनोमोटोपोइया के नाम से जाना जाता है। ये देयर आर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू, और 11th और 12th की कक्षा में ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।